अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़श्ता दिनों एक वीडियो देखी जिसमें डॉक्टर परवेज़ हूद भाई बेहुदा गुफ्तगू कर रहे थे कि बच्चों को नाज़रा हदीस पढ़ाना, कुरान का तर्जुमा पढ़ाना ये बड़ा प्रॉब्लम है, इससे बच्चे के सीखने की सलाहियत कम होती है। कितने शर्म की बात है, शर्म आनी चाहिए कि अल्लाह पाक फरमाते हैं रहमान व अल्लमल कुरान, कि रहमान वो है कि जिसने कुरान सिखाया। अल्लाह फरमाते हैं अल्लमल इंसान मा लम यअलम व अल्लमक मा लम तकुन तअलम। ये जितने भी उलूम की बातें हैं, सीखने सिखाने की बातें हैं, हदीस के बारे में, कुरान के बारे में, दीनी उलूम के बारे में अल्लाह पाक फरमाते हैं कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ये जो आयात हैं ये दीनी उलूम के बारे में, दीनी उलूम की फ़जीलत बयान कर रही हैं। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि नज़्ज़रल्लाहु इमरअन समिअ मक़ालती, कि अल्लाह पाक उस इंसान को सरसब्ज़ व शदाब रखे जिसने मेरी हदीस सुनी और उसे आगे दूसरों तक पहुँचाया। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म दीन सीखने सिखाने वाले को कितनी बड़ी दुआ दे रहे हैं कि अल्लाह उसको सरसब्ज़ व शदाब रखे। तो ये कैसे हो सकता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी दुआएँ दे रहे हों और कितनी फ़जीलत व अज़मत बता रहे हों, और बेहूद भाई कितनी बेहुदा गुफ्तगू कर रहे हैं कि जी इल्म नाज़रा पढ़ने से, हदीस पढ़ने से, कुरान पढ़ने से बड़ी प्रॉब्लम होती है, बच्चे के सीखने की सलाहियत कम होती है। अल्लाह के बंदे, कुरान और हदीस और नाज़रा कुरान पढ़ने से सलाहियत कम नहीं होती बल्कि सलाहियत ज़्यादा होती है। इल्म दीन की बरकत है, कुरान की बरकत से दिमाग खुलता है, दिमाग को वुसअत मिलती है, अल्लाह उसको खोलते हैं। और जो बंदा अगर अल्लाह का कुरान हिफ़्ज़ कर सकता है, अल्लाह के कुरान को पढ़ता है, तो उसका दिल व दिमाग मुअत्तर हो जाता है। उसकी जो रगें होती हैं, जो उसकी गठानें होती हैं और उसकी जो गिरें होती हैं दिमाग की, वो खुलती हैं। ये इल्म हदीस की बरकत है। और अक्सर व बेशतर देखा जाता है कि जो बच्चे कुरान हिफ़्ज़ कर लेते हैं, कुरान के हाफिज़ होते हैं, उनका दिमाग, उनका हाफ़ज़ा आम बच्चों के बनिस्बत क़वी होता है। वजह क्या है कि जो अलिफ लाम मीम से लेकर अलहम से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान हिफ़्ज़ कर सकते हैं, पूरे 30 सिपारे ज़बर ज़ेर शद मद की गलती के बग़ैर याद कर सकते हैं, तो उनके लिए बाकी अंग्रेज़ी, साइंस, फ़िज़िक्स, मैथ वग़ैरह सीखना पढ़ना कोई मुश्किल नहीं है। इसलिए बड़ी ही बेहुदा गुफ्तगू है हुदा साहब की कि जी इस तरह के इल्म सीखने से, नाज़रा और हदीस पढ़ने से सलाहियत कम होती है। हरगिज़ नहीं। आपको क्या पता इल्म दीन की क़द्र व कीमत का, आपको क्या पता इल्म दीन की फ़जीलत और अहमियत का। अगर आपको पता होता तो आप इस तरह की बात ना करते। तो इल्म हदीस पढ़ने से, नाज़रा पढ़ने से, कुरान पढ़ने से सलाहियत कम नहीं होती बल्कि सलाहियत ज़्यादा होती है। और वो मुसलमान कैसा मुसलमान होगा कि जिसे कुरान नाज़रा ना पढ़ना आए, जिसे हदीस ना पढ़नी आए, जो हदीस ना पढ़ता हो, जो कुरान नाज़रा ना पढ़ सके। बहैसियत मुसलमान होने के हमें कम अज़ कम अल्लाह का कुरान नाज़रा तो आना चाहिए। और आप अपनी नौजवान नस्ल को, हमारी कौम के मुस्तक़बिल को, हमारे मुस्तक़बिल के मेमारों को इस फ़जीलत से महरूम रखना चाहते हैं। कि आपकी तो इस बात का मतलब, हुदा साहब की इस बेहुदा बात का तो मतलब यही निकलेगा कि भाई ना नाज़रा पढ़ो ना हदीस पढ़ो, बस ठीक है अंग्रेज़ी फ़िज़िक्स पढ़ते रहो। शरीयत आपको उलूम से मना नहीं करती, लेकिन शरीयत और कुरान और हदीस, अल्लाह और रसूल ये कहते हैं तुम सब कुछ बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, पायलट बनो, सब कुछ बनो, लेकिन एक मुसलमान पहले बनो। कहीं ऐसा ना हो कि वज़ीर साहब की तरह कुल अल्लाह पढ़नी भी ना आए। तो इसलिए भाई इस तरह की बात मत करें। हम मुसलमान हैं, मुसलमान की औलाद हैं, हमारा मुल्क है, इस्लामी मुल्क है। तो एक मुसलमान के बच्चों को, बच्चियों को नाज़रा कुरान तो आना चाहिए। इसलिए इस तरह की बातों से परहेज़ किया जाए। और जो लोग इस किस्म की बातें करते हैं वो लोग वज़ारत तालीम में या महकमा तालीम में रहने के बिल्कुल काबिल नहीं है, जिनको यही नहीं पता कि इस्लामी खुदादाद ममलिकत इस्लाम में, इस्लामी ममलिकत में जो मुल्क इस्लाम की बुनियाद पर, कलमे की बुनियाद पर बना था, उसके अंदर भी अगर बच्चों को दीनी तालीम, नाज़रा कुरान या हिफ़्ज़ और हदीस पढ़ने से रोका जाए तो फिर भाई उस मुल्क के बनाने का क्या मकसद था। अल्लाह पाक मुझे और आप सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।